हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.3 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से लिखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, सीधा n की वैल्यू पूछ रहा है कितने पद, यानी कि हम मान के चल रहे हैं n पद चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। या फिर हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, हमें इस वैल्यू यहाँ पर क्या निकालनी, ए की निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर सीरीज आपके पास में एपी दी हुई है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हम सॉल्यूशन लिखते हैं और एपी हमारे पास में दी हुई है उसको लिखते हैं अब 9, 17, 25 और एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर, वो यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपको 636 आपको दिया हुआ है योग, यानी कि SN की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, जैसे सम ऑफ 636। ठीक है, तो आपको वैल्यू दी है। तो अब जो जो हमारे पास में गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू यानी कि जिसको हम सर्वांतर बोलते हैं वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो यानी कि 17 माइनस 9। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आता है आपका 8। ठीक है, जब आप माइनस करोगे, और दूसरी चीज़ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि SN की वैल्यू यानी कि n पदों का योग कितना है इसमें, 636। ठीक है, ये सारी वैल्यू लिख ली। अब आपसे पूछा है कितने पद, यानी कि n पद, यानी कि n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि SN इक्वल टू आपको क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू आपको गिवन है इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो SN की वैल्यू देखो कितनी, 636 है, तो आपने यहाँ पर 636 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में n की वैल्यू आपको निकालनी है 2a, e की वैल्यू आपके पास में कितनी, 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास में 8। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको आगे हम। जब इसको सोल्व करोगे आप, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 6 12, कैरी 1 चला गया आपका, 2 3 6 1 7, 2 6 12 यानी कि 1272 हो गया। और यहाँ पर आपका n, यहाँ पर 18, यहाँ पर आपका बचता है 8n और -8, इसके अंदर अपने मल्टीप्लाई कर दिया 8 का। ठीक है, यहाँ पर आपका 1272 चल रहा है। यहाँ पर आप कर सकते हो कि 18 तो प्लस का है, माइनस का 8 है, इट मीन्स 10 बचता है आपका प्लस का, तो यहाँ पर 8n। ठीक है, यहाँ पर आपका 1272, और इधर आप जो n है आपका इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो कि जो आपको 1272 है इसको इधर ले आइए, ये माइनस में आ जाएगा और इधर आपको क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बचा आपका, यहाँ पर 10n, यहाँ पर 8n स्क्वायर, ये माइनस के इधर आ गया होगा 1272। ठीक है, अब आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे, आपको देखने से पता लग रहा होगा कि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे 8n स्क्वायर, उसके बाद में 10n और माइनस 1272 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हर नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 4n और यहाँ पर 5n और यहाँ पर फिर 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 636 का पहले मल्टीप्लाई करना है 4 के अंदर। ठीक है, फैक्टर करने हैं नहीं आपको यहाँ पर। ठीक है, फैक्टर किस तरह से करते हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास में अचर पद होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास में स्क्वायर वाली वैल्यू होगी ना उसका कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x नहीं है, यहाँ पर हमारा n, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 636 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, तो 636 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो 6 चौक आपका 4 6 का 24 होता है आपका, कैरी आपका 2 गया, 4 तिया होता है 12 और 2 14। ठीक है, कैरी 1, 4 6 का 24 और 1 25, यानी कि 2544 के आपको इस तरह से फैक्टर करने हैं कि अगर मैं देखो उसको माइनस करूँ तो मेरे पास में 5 बचना चाहिए। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आना चाहिए 2544। ठीक है, तो मेरे पास में फैक्टर कौन कौन से है। ठीक है, तो मेरे पास में देखो फैक्टर है आपका एक तो 53 और माइनस करूँगा अगर उसमें से मैं आपका 48, तो मेरे पास मेरे को कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई भी करूँगा तो कितना आएगा, 2544। ठीक है, अब देखो आप इसे सेटिस्फाई करके देखो कि
53 है आपका, और यहाँ पर आपका 48। इसमें माइनस करके देखो, 13 में से 8 गए, कितना बचता है आपका, 13 में जब आप 8 घटाओगे तो 5 बचेगा आपका, और यहाँ पर आपका कितना रहेगा 4, 4 में से 4 गए 0, यानी कि 5 बच रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, घटाने पे कितना आ रहा है 5। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो 53 मल्टीप्लाई बाई 48, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आना चाहिए मेरे पास में। ठीक है, यानी कि 2544। तो देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी। वो 8 तो कितना होता है आपका 24, कैरी आपका 2 गया, 8 पंजे 40 और 2 42। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 से 12 होता है आपका, कैरी 1, 4 पंजे 20 और 1 21, ऐड कर दीजिए 4 4 5 और 2, यानी कि 2544 आ रहा है जो हमें चाहिए था। अब आप सोचोगे कि मैंने फैक्टर कैसे करे है। ठीक है, तो फैक्टर करने का सिंपल तरीका है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जो आपको 2544 है ना, आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। 2544 को 2 से डिवाइड करो आप, तो कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। और आप इसको ऐसे ही काट से आप डिवाइड करते चले जाइए। अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर आप 3 से काटिए इसको, पर अभी 2 से पॉसिबल है तो 2 6 का 12 है। ठीक है, यानी कि 636 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 6, 2 एकम 2, बचाएगा 2 8 16। इस तरह से आप इसको काटते चले जाएगा, डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, कोई केस पे ऐसे भी होगा कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। ठीक है, फिर 400 हो सकता है, या फिर आपका 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, ऐसी डिवाइड हो, यानी कि आपकी जितनी पॉसिबिलिटी है ना उसको डिवाइड करते जाइए। ठीक है, और फिर बाद में क्या करना है, आपके जो ये नंबर आए हैं, इनके फैक्टर जो आए हैं, इनको आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि कंडीशन आपकी ये वाली बन जाए। ठीक है, यानी कि 2500 आपकी 44 बन जाओ मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस करने पर आपको कितना आ जाए 48, और सॉरी -5 आ जाए। ठीक है, यानी कि आपको 5 बचना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से फैक्टर आपको अरेंज करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक तो 53 को अरेंज किया है, 48 को अरेंज किया है। ठीक है, आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 4n² लिखा है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि 53 माइनस 48। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पर n और यहाँ पर -636 इक्वल टू 0। तो 4n² प्लस इस n का अंदर मल्टीप्लाई, तो 53 माइनस 48n, और यहाँ पर माइनस आपका 636। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो इन दोनों इक्वेशन से या इन दोनों रिलेशन से, देखो n भी आपका यहाँ पर, यहाँ से मेरा दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ गया। तो अंदर मेरे पास में क्या बचता है 4n और प्लस 53। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या कॉमन आएगा, देखो 12 जो कितना होता है आपका 48 होता है। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 4n, और यहाँ पर आपका बचता है 53 और इक्वल टू 0। ठीक है, और आप देखो जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 636, अंदर मल्टीप्लाई करें, यानी कि हमें जो कॉमन लेना, माइनस का कितना लेना है 12 लेना है। ठीक है, तो अब मेरे पूरे इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 मेरे यहाँ से कॉमन आ चुका है। अंदर जो मेरे पास में टर्म बची है n-12। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर दोनों n की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इफ़ या यदि n प्लस 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 है, देन n की वैल्यू क्या आने वाली है, तो n की वैल्यू आपके पास में आएगी माइनस का 53 और अपॉन 4, जो कि क्या है इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इन केस ऑफ समांतर श्रेणी की। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं, तो n इक्वल टू आपको कितना है 12 इक्वल टू 0। इफ़ यदि n-12 इक्वल टू 0 है, देन n की वैल्यू मेरे पास पे कितनी आ जाएगी 12 आ गई। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो पद लेने चाहिए आपको कितने लेने चाहिए 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, तो इस श्रेणी के लिए जो हमें क्वेश्चन में कहा था कि देखो कि जो श्रेणी आपको दी है तो कितने पद लेने चाहिए आपको 12 पद इसके अंदर लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ या फिर हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, तो कितने हमें लेने चाहिए 12। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लिया है। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं उसको कैसे सोल्व करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग कितना है आपका 400 है। ठीक है, पदों की संख्या और सर्वांतर याद कीजिए। पदों की संख्या n की वैल्यू पूछ रहा है, सर्वांतर मतलब आपकी d की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना आपका 5 है। द लास्ट टर्म इज 45। ठीक है, अंतिम पद आपका यानी कि लास्ट टर्म कितना 45। एंड द सम इज 400, यानी कि समेशन कितना दिया आपको 400 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि आपके पास में जो भी चीज़ें पहले दी हुई है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, और क्या क्या चीज़ पूछी गई है उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं हम।
तो जो जो हमारे पास में यहाँ पर गिवन है उन चीज़ों को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद दे रखा है ए की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास में कितना है 5 है। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। तो वो हमारे पास में कितना है 45, ठीक है। दूसरी चीज़ की योग यानी कि एस एन की वैल्यू यानी कि आपको सम दिया हुआ है, तो एस एन कितना आपका 400, ठीक है। ये तो होगी आपको जो गिवन है। अब क्या क्या चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, पदों की संख्या यानी कि एन की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। दूसरा कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर यानी कि डी की वैल्यू भी आपसे पूछी गई है। ये आपने दोनों चीज़ लिख ली जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास में फॉर्मूला होता है जब आपके पास में लास्ट टर्म दी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया वैसे उसको, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है L = A + n-1 × D। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है जब अंतिम पद दिया हो यानी कि लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है। तो कितना है हमारे पास में 45, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5, और यहाँ पर n-1 × D। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में देखो नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेगी यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डी के फॉर्म में कैसे, तो देखो ये 45 है, इधर आके आपका 5 होगा ये माइनस का, और यहाँ पर आपका n-1 × D, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना बचेगा 40, और यहाँ पर n-1 × D, ठीक है। या फिर आप डी की वैल्यू लिख सकते हो कितना, ये डिवाइड देखो मल्टीप्लाई में डी के तो इसके डिवाइड में जाएगा यानी कि 40/n-1, तो डी की वैल्यू आपके पास में आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि हाँ हमें अभी वैल्यू जो निकालनी है एन की भी निकालनी है, ठीक है। अगर हमें एन की वैल्यू मिल गई तो मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करूँगा तो डी की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले अब एन की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए मेरे पास में जो जो चीज़ गिवन है उसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा, यानी कि मैं लगाऊंगा यहाँ पर आपका योग वाला फॉर्मूला है, सम वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 2a + n-1 × D, ठीक है। ये मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मेरे पास में एस एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू मैं यहाँ से उठा लूँगा, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास में वैल्यू कितनी है, तो ये 400 हो गया आपका, ये n/2 2a की वैल्यू आपके पास 5 है + n-1, और डी की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिए, देखो कितना आपके पास में 40/n-1, ठीक है। और यहाँ बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। आप क्या करोगे, जो आपका n/2 है इसको ऐसे लिखिए, 400 को भी आप ऐसे लिखिए, ये आपका 10 हो गया, और यहाँ पर देखो n-1 कैंसिल होगा क्योंकि डिवाइड में है और एक ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना बचा 40 बचता है बस, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि n/2 ये ऐड होके कितना हो गया 50, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना है 400, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर 5 से ये कैंसिल, तो 5 8 कितना होता है 40 होता है, यानी कि इधर बचा आपका 8 और यहाँ पर n/2। या मैं कह सकता हूँ कि जो ये 2 है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 16, तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 16 आ गई है, ठीक है। आपके पास में n की कितनी आ गई 16 आ गई है। अब आप क्या करोगे, एक तो पदों की संख्या पूछी थी आपसे, देखो पदों की संख्या पूछी तो हमारे पास में कितने पद आ गए 16 पद आ गए, ठीक है। अब हम निकालने डी की वैल्यू यानी कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इस एन की वैल्यू को जो आपका रिलेशन बनाता है ना ये वाला फर्स्ट, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वो हमारे पास में क्या है डी = 40 और अपॉन एन की जगह आप कितना रखोगा 16 और माइनस क्या है 1, ठीक है। और यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आपका 15 बचता है, ठीक है। देखो दोनों ही जो हमारे पास में वैल्यू है 5 से डिविजिबल है, तो 5 से 15 होता है, 5 8 40, यानी कि डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 8/3 आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो आप देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर कहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्रमशः 17 एंड 350 है। यदि सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस 9 है तो इसमें कितने पद है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछिए आपसे, और इनका योग यानी कि इनका योग कितना है, यानी कि सम कितना है, ठीक है। या फिर द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको समझना है इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पर तो सॉल्यूशन और जो हमारे पास में गिवन है और जो हमसे चीज़ें पूछी गई है उनको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहले
फर्स्ट टर्म यानी कि कितनी है आपके पास में ए पी की फर्स्ट टर्म यानी जिसको डिनोट करते हैं ए से, वो कितनी है। देखो क्रमशः का मतलब है कि जो पहले आई ना प्रथम यानी कि वो 17 है, अंतिम यानी कि 350 यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी कितनी होगी आपकी, देखो यहाँ पर 17 एंड लास्ट टर्म इज 350। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आएंगे 17 और लास्ट टर्म को मैं डिनोट करूँगा स्मॉल एल से, तो आपके पास में कितने 350। ठीक है, और सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आपके पास में कितनी है 9। ठीक है, तो इसमें कितने पद है यानी कि इनकी वैल्यू पूछ लिया ये कितनी है, और इनका योग यानी कि एस एन की वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, ये हमें करना है, यानी कि इससे पूछा है कि हाउ मेनी टर्म आर देयर, यानी कि इसके अंदर हमें जो बतानी है कि इसके अंदर कितने नंबर आपके, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछा आपसे। ठीक है, तो हमने उसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एन से। ठीक है, और उनका सम कितना है यानी कि एस एन। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है जब आपके पास में लास्ट टर्म गिवन हो, तो क्या होता है आपके पास में, देखो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एल की वैल्यू यहाँ पुट करो 350 और यहाँ पर ए की वैल्यू 70 और यहाँ पर n माइनस 1 और d की वैल्यू आप यहाँ से उठाइए 9। बस क्या आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इससे, देखते हैं हमारे पास में क्या आने वाली है। तो 350 या और इधर के जो 17 है आपका प्लस इधर आके माइनस का कितना हो गया 17 हो गया, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी और सॉरी 9। ठीक है, क्योंकि हमने अब d की वैल्यू रख दी है। ठीक है, और इसमें आप माइनस करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितने आने वाली है 333। ठीक है, यहाँ पर आपका n माइनस 1 और यहाँ पर आपका 9। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो आपका कितना चल रहा है 333 और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 9, तो इस 9 को मैं इसके डिवाइड में ले आऊँ तो 333 अपॉन 9 और यहाँ पर आपका n माइनस 1। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो दोनों ही नंबर हमारे क्या है 3 से डिविजिबल है, तो 3 कम 3 3 कम 3 3 कम 3 और 3 3 9। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 1 1 अपॉन 3 और यहाँ पर n माइनस 1। ठीक है, आपको क्या करना है इसको सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपसे देखो ये 3 से भी डिवाइजिबल है, तो देखो 3 तक आपको कितना होता है 9 होता है, बचे आपको कितना 2, तो 3 सत्ते 21 यानी कि 37 टाइम कैंसिल, तो 37 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास में 38 यानी कि 38 आ गई n की वैल्यू। ठीक है, और दूसरी की आपकी जो यहाँ पर n की वैल्यू पूछी थी वो तो आ गई है, एस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि आपको लगाना है फॉर्मूला एस एन का। ठीक है, देखो एस एन के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे कि एस एन की वैल्यू आपको होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n/2 a प्लस एल। ठीक है, इनको कब कब अप्लाई करना है, देखो जब आप किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो और साथ में फर्स्ट टर्म भी गिवन हो तो इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तब इसको अप्लाई कर दीजिए। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर क्या देख रहे हैं, हमारे पास में देखो फर्स्ट टर्म भी है, एल भी है, डी भी है और एन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मर्जी, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो ये वाला लगा दीजिए या ये वाला। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एस एन इक्वल टू, एन की वैल्यू आपके पास में कितनी, देखो 38 और यहाँ पर आपका 2। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास में गिवन है 70 यानी कि 17, एल की वैल्यू आपके पास में 350। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करना है, इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 19 और इन दोनों को आपको क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 367। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते थे, तो 367 मल्टीप्लाई बाई 19। ठीक है, तो 9 सत्ते कितना होता है आपका 63 होता है, और यहाँ पर आपका कैरी 6 चला गया, 9 आपका 6 नीम आपको कितना 54 होता है, तो 9 6 54 और आपके 6 कितने होंगे 60। ठीक है, तो कैरी फिर 60 और 6 चला गया आपका, और 9 कितना होता है आपका 27 होता है। ठीक है, 3 में 27। ठीक है, और फिर इसमें ऐड करना है कितना आपको 6 को, तो कितना होगा 27 और 6 को होता है 33। ठीक है, फिर अगेन मल्टीप्लाई करना आपसे 1 से, तो यानी कि ये रहेगा 6 और सॉरी 7 6 और 3, इनको ऐड कर लीजिए 3, ये आपका 7, ये आपका हो गया 9 और ये आपका 3 3 6 यानी कि 69 73। ठीक है, तो आपके पास में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐसे की जो आपके पास वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है 69 और 73। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसे की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी टर्म आर देयर, तो देयर आर 38 टर्म्स हमने जो निकाली है, तो देयर आर 38 टर्म्स एंड देयर सम इज 6973 या 6973। ठीक है, तो हमारे पास में सारी वैल्यू आ चुकी है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7
यहाँ पर लिखा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इक्वल टू आपका कितना 7 है और 22 पद आपके 149 है, ठीक है। या फिर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू इज 7 एंड 22 सेकंड टर्म इज 149, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पर कहा कि प्रथम 22 पदों का योगफल वो कितना आपका निकालना है, ठीक है। और आपको 20 जो 2 टर्म्स दी है आपकी, यानी कि 2200 जो पद दिया है आपको 149 है, इट मीन्स ये आपकी लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो श्रेणी है ना उसके अंदर आपके 22 पद आपको कंसिडर करने हैं और 2200 पद कितना आपका 149, यानी कि 149 आपकी 22 टर्म्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, जो जो आपके पास में गिवन है उनको आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन है उनको हम नोट डाउन करेंगे और जो जो चीज़ें आपसे पूछी गई है उनको अलग लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं हम। तो सॉल्यूशन, जो चीज़ आपके पास में गिवन हो पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आपके पास में देखो एक तो दिया है डी की वैल्यू, यानी कि डी की वैल्यू लिख लीजिए आप, कितनी आपके पास में 7, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है। एक दूसरी चीज़ कि आपके पास में 2200 पद दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं T22, यानी कि 2200 पद, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हैं A22 से, ठीक है। तो वो आपके पास में कितना है 149, ठीक है। और आपको यहाँ पर निकालना क्या है, उसके 22 पदों का योग, यानी कि आपको निकालनी है वैल्यू S22 की वैल्यू क्या है आपके पास में, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि Tn इक्वल टू या फिर An इक्वल टू आपका क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू गिवन है उनको आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए जो आपके पास में गिवन है, ठीक है। तो An या Tn दोनों का मीनिंग एक ही है, तो वो कितना आपके पास में 149, ठीक है। तो 149 मैंने लिखा है यहाँ पर, A हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर n-1 और इंटू डी, ठीक है। और डी की वैल्यू आपके पास में कितना है 7, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है 149 और A, और यहाँ पर आपने लिखना है कि n-1, ये तो 7n और माइनस का 7, ठीक है। आपने मिल गया। और दूसरी चीज़ कि आपके देखो यहाँ पर 22 पद बोल दिया, यानी कि आपको n की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। अब आप n की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। तो 149 इक्वल टू A प्लस, तो 60 इंटू 22 कर दिया आपने और माइनस का 7, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ आपको ये। तो 149 इक्वल टू A, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14 होता है आपका, 7 दूनी कितना होता है आपका 14, और एक कैरी आपको जो लगा यानी कि 154 होगा और माइनस 7, ठीक है। अब आपको सोल्व करना है। तो 149 इक्वल टू A प्लस, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से माइनस कर सकते हैं, 14 में 7 के साथ, यहाँ पर कितना में 4, यहाँ पर 147 बचता है, ठीक है। तो 147, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि 149, ये इधर आके माइनस हो गया 147, और यहाँ पर आपका A, तो A की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपकी A की वैल्यू निकाली। A की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि अगर आपको 22 पदों का योगफल निकालना है तो आपके वहाँ पर प्रथम पद होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा देते हैं फॉर्मूला। अब देखो आपके पास में एक तो लास्ट टर्म भी गिवन है, ठीक है, लास्ट टर्म आपके पास में गिवन है, और दूसरी चीज़ कि आपके पास में प्रथम पद भी है। और जब भी ये वाला केस आपको बनता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, Sn इक्वल टू होता है n/2 A प्लस L। L का मतलब यहाँ पर हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, लास्ट टर्म यानी कि T22, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Sn, n की वैल्यू आपके पास में कितना है 22 और अपॉन 2, A की वैल्यू आपके पास में 2 आ चुकी है, L की वैल्यू आपको गिवन है 149, और यहाँ पर आपको कितना बचेगा देखो 11, इनको आप ऐड कर दीजिए 151, ठीक है। तो 151 का आपको मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ में, ठीक है। देखो 11 का 11 होता है आपका, कैरी 1 चला गया, 11 पंजे 55, और 1 कितना हो गया आपका 56, ठीक है। यानी कि 5 कैरी चला गया, तो 11 का 11 और 5 कितना हो गया आपका 16, ठीक है। यानी कि 1661 आ गया उसको सम, ठीक है। यानी कि 22 पदों का आपको योगफल आ चुका है। देखो यहाँ पर 22 लिखा जाएगा क्योंकि आपने इनकी वैल्यू पुट कर दी है, यानी कि 22 पदों का योगफल कितना आपका 1661 है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरे पद क्रम से कितने 14 और 18 है, ठीक है। या फिर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारे पास में जो चीज़ें गिवन है पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे और जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमारे पास में जो वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में क्या क्या चीज़ गिवन है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो गिवन है उसको हम लिखते हैं कि आपके पास में देखो दूसरा पद दिया हुआ है, यानी कि T2 आपके पास में दिया हुआ है कितना 14। ठीक है, यानी कि 14 दिया हुआ है और उसके बाद आपका तीसरा पद यानी कि तीसरी टर्म आपके पास में गिवन है 18। ठीक है, और वैल्यू आपसे पूछी गई है कि S51 की वैल्यू कितनी है, ये S है आपका। ठीक है, यानी कि आपको 51 पदों का आपको निकालना है योग। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आप ये 51 है। ठीक है, आपको इसका योग निकालना है कि इसका योग कितना है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास में जो चीज़ें गिवन है उसके अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, कि Tn इक्वल टू आपको क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के यूज़ करके हम ये वाली चीज़ें निकालने वाले हैं। ठीक है, जब आपका देखो यहाँ 2 है या फिर आप देखो जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर कितना आपका n है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ इस फॉर्मूले के लिए T2 अगर मैं लिखता हूँ n की वैल्यू 2 तो a प्लस 2-1 इंटू डी हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपकी T2 की वैल्यू कितनी है 14 और यहाँ पर a प्लस ये आपका 1 बचेगा तो डी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आपका T3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका a प्लस 3-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर आप T3 की वैल्यू कितनी आपके पास में 18 और यहाँ पर 18 लिख लीजिए आप, तो a प्लस यहाँ पर आपका 2d बचता है। तो इक्वेशन नंबर आप इसको ले लीजिए 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कोई इक्वेशन 1 को 2 को सोल्व करना है और यहाँ से आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन 2 में से मैं माइनस करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि a की वैल्यू मुझे यहाँ से खत्म करनी है। ठीक है, दोनों प्लस किया तो एक में से किसी को माइनस कर दूंगा जिससे मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास में देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, 18 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, फर्स्ट क्या है 14 a प्लस d। ठीक है, माइनस करना है मुझे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो कोई प्लस का ही माइनस का कैंसल, या 18 या 14 यानी कि कितना बचा आपके पास 4 और यहाँ पर आपका 2 डी और यहाँ पर डी यानी कि 1 डी बचा। तो मैं कह सकता हूँ डी की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 4 आ गई है। ठीक है, अब इस डी की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट मेरे पास में क्या है, देखो ये है 14 इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है, तो 14 और a की वैल्यू मुझे निकालनी है, d की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 4 आ गई है, या फिर ये 14 और इधर आके ये 4 जो आपका इधर आके माइनस का हो गया, तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था 51 पदों का योगफल। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ पूछी गई है। उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, SN इक्वल टू होता है हमारे पास में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब ये सारी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करना है, तो s और n की जगह कितना आ जाएगा आपका 51, क्योंकि आपको 51 पद का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा फिर 51 और अपॉन 2 और यहाँ पर आपका 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास में कितनी है 10। यहाँ पर आपका n की जगह कितना आएगा 51 और -1, d की जगह आपको रखोगे कितना 4। ठीक है, उसको सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 51/2, ये आपका 20 हो गया, प्लस ये आपको कितना बचा देखो 50 और 50 का मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ में 4 के साथ में। ठीक है, तो इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा। ये मैं यहीं पर कर देता हूँ उसको, S51 इक्वल टू 51/2, यहाँ पर आपका 20, ये आपका कितना होगा देखो 5 चौक 20, इट मीन 200 हो गया, या फिर 51/2 ये आपका कितना होगा 220। ठीक है, 2 से डिविजिबल है यानी कि 110 टाइम आपको कैंसिल हो गया, तो 51 की और आपको मल्टीप्लाई करनी है 110 की। ठीक है, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी कितनी आएगी आपकी 56 और 10 आएगी। ठीक है, तो आपके 51 पदों का योगफल कितना आ गया 5610। मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपको, देखो 110 लिखना है इस तरह से और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 51 साथ में, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 याद आएगा, यहाँ पर आपका 1 1। इसी तरह से 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 0 और 5 5,
इनको ऐड कर दीजिए 0,165, तो यानी कि 5610 आ गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे 51 पदों का योगफल कितना है, 5610 है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्पार्क एकेडमी मेरिट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।